रब्बी का फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करें। और ये ज़ाहिर है कि पैगम्बर की खूबी होती है कि अल्लाह की नेमतों का वो चर्चा करता है कि मुझ पे अल्लाह का ये फजल है, हादा मिन फदली रब्बी। पैगम्बर ये नहीं कहता कि हज़रत साहब की दुआ से निगाह मुर्शद, ये नहीं होता। पैगम्बर कहता हादा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा कीजिए। यही आयत हमारे बरेलवी भाइयों और अहले तशय्युअ भाइयों की तरफ से कोट करते हैं। मिलाद जब वो मनाना शुरू करते हैं ना, और उसमें झंडियाँ और ये सब कुछ, वो कहते हैं नहीं, कुरान में आया कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। तो इस कायनात में तो हम पे सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की जो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें मबूस किया गया। अल्लाह का ये इतनी बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने उस पर फिर कहा था कि इस नेमत जो सबसे बड़ी नेमत है, इसको मनाने का तरीका भी अल्लाह के नबी ने ज़रूर बताया होगा। जब इतनी बड़ी चीज़ है तो इसका तरीका आपके मौलवियों को तो ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो हम इल्ज़ामी जवाब के तौर पे शुरू करते हैं कि बताएं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम अजमाइन इन्होंने कौन सी झंडियाँ लगा के तो मिलाद मनाया, कौन से जुलूस निकाले हैं। चलें, लाइटिंग तो आज के ज़माने की है, लेकिन झंडियाँ, झंडे, जुलूस, ये सारे मामला तो उस ज़माने में भी हो सकते थे। मौला अली क्या हर साल मिलाद मनाते थे इस तरीके पर जिस तरह आप मनाते हैं? तो वो फौरन चिट्टा जवाब भी आपको देंगे, वो कहेंगे ये तो बाद में शुरू है। जो चीज़ दीन में बाद में शुरू हो, उस को ना करने वाले पर किस तरीके से टॉन्ट की जा सकती है। वैसे बड़े ये यानी चलाकी करेंगे, वो कहेंगे नहीं जी, अगर कोई नहीं मनाता हम कुछ नहीं कहते, हमें ना आप छेड़ें। भाई आप तो हमें आए दिन शेर सुनाते हैं, नसार तेरी चहल पहल के हज़ारों ईदें हैं रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के, जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आप हमें इबलीस की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिलाद को मना लें। यानी एक गरीब तो बदतमीज, काम आप ना कर रहे हो और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर टाट करें। तो ये खबीस आप पता है किस किस को कह रहे हैं, ये इबलीस आप किस किस को कह रहे हैं। ये तो सहाबा और अहले बैत में भी बात चली जाएगी। ये खुद मानते हैं कि 8वीं सदी हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के 800 साल के बाद ये मुरव्वजा जो ये सिलसिला मिलाद मनाने का शुरू है। पहले 800 सालों में तो ये नहीं होता था। मौला अली 5 साल खलीफा रहे ना, तो बताएं 5 मिलाद के जुलूसों को तो उन्होंने लीड किया होगा ना कूफे के अंदर। तो ये आप सवाल करें तो आगे इनकी शक्लें देख लें, इनके मौलवियों की, जाकिरीन की, तो उनकी शक्ल देख के आपको जवाब मिल जाएगा। जब ये आप सवाल करेंगे कि बताएं वो कूफे में जो महफिल मिलाद थी वो माने खुसूसी कौन था, नात किने पड़ी सी, तो मनकबत किने पड़ी सी, मुंह अड़ के बह जाएंगे। तो जब मुंह अड्डन दे पता लग जाएगा इन्होंने। तो इस तरह की आप एक्टिविटीज़, मैं एक्टिविटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मिलाद में, मुहर्रम में प्रोग्राम करें। हम खुद भी यहाँ पे मजालिस भी करते हैं, महफिल मिलाद भी करते हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा, जलसे जुलूसों में, मैं जुलूसों में शामिल नहीं होता हूँ। जो नहीं शामिल हो रहा उसके ऊपर तो आप गुस्ताखे रसूल का फतवा ना लगाएं। ये जब आप काम करते हैं ना, जब आप दूसरों को उनके ईमान का फैसला करना शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत अहले बैत का फैसला शुरू करते हैं, उनकी मोहब्बत रसूल के आप सर्टिफिकेट जब फतवे जारी करना शुरू करते हैं, तो सर फिर जब आप ये करेंगे तो फिर आप भी तैयार रहेंगे, हम भी फिर आपसे इसी तरह के सवाल करेंगे। क्या आप कहेंगे है कि पूछ लिया, ही करते रहोगे। तो मिलाद शरीफ का महीना 1-1.5 महीने बाद आने वाला है। मैंने मिलाद के ऊपर डिटेल पिछली दफ़ा मजलिस नंबर 34 रिकॉर्ड करवा दी थी, ग्रीन पगड़ी में करवाई थी। तो इस तरह की यानी जितने भी दलाइल ये पेश करते हैं, मैंने सब के सब उसमें कवर किए थे। उसके क्लिप लाखों लोगों ने देखे, बल्कि मैं ये तहदीस नेमत के तौर पे फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। अच्छा, ये जो हम लफ्ज़ अक्सर बोलते हैं तहदीस नेमत, ये इसी से निकला है। तहदीस नेमत, अल्लाह की नेमत को खुशी से इजहार करना, यही लफ्ज़ है, तहदीस यहीं से निकला है। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तकब्बुर के तौर पे नहीं, अल्लाह की नेमत के चर्चे के तौर पर बयान करना ये कुरान में हुक्म है। आप कर सकते हैं कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ये हुआ है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज़्यादा बरेलवी हैं। इंडिया में भी इतने होंगे, सबसे ज़्यादा बरेलवी है ना, उनके उलमा भी लाखों में है।
उन सारे मौलवियों की व्यूअरशिप क्लिप्स में जमा करें ना तो मेरी अकेले की उनसे ज्यादा है मिलाद के मौजू पे। बात हुई ना सर। इधर आप मुहर्रम पे भी आ जाएं, आप शिया के सारे उलमा के क्लिप्स जमा करें इंडिया पाकिस्तान में, उनकी व्यूअरशिप जमा करें, मेरे क्लिप्स की व्यूअरशिप उन सब की मिला के उससे भी ज्यादा है। तो फिर उम्मत क्या कर रही है आजकल? उम्मत झूमी हुई है और वो झूम झूम के कह रही है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। आप इन चीजों से बाहर निकले, सुन्नी शिया की तफरीक से बालातर होकर आप किताब सुन्नत के दलाइल को देखें। वो अम्मा भी निअमती रब्बी का फहद्दिस, ए नबी आप अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करें। इसका एक तरीका सही मुस्लिम में है। आप अलैहिस्सलाम सोमवार का रोज़ा रखते थे, पूछा गया आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई और इस दिन मुझ पे कुरान की वही पहली दफ़ा नाजिल हुई, तो मैं उसके खुशी के इजहार के लिए, यानी जश्न कुरान और जश्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम साल बाद नहीं मनाते थे, हर हफ्ते मनाते थे और पीर का रोज़ा रख के। अब रहा ये जो उम्मत ने जो चीज़ एक्सेप्ट की है इजमा के तौर पे, वो भी बिल्कुल ठीक है। मुस्तदरिल हाकिम में हदीस है, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी। यानी पूरी उम्मत अगर कोई काम कर रही हो, उम्मत का एक गिरोह नहीं, पूरी उम्मत कम अज कम इतनी बात पे मुत्तफिक है कि मिलाद के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होना चाहिए। बरेलवी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देवबंदी सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहले हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नाम मुख्तलिफ रखे हुए। शिया भी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, कोई 17 रबीउल अव्वल को कर रहा है, कोई 12 को कर रहा है, कोई 9 को कर रहा है, कोई पूरा महीना कर रहा है। लेकिन उम्मत ने इस पे इत्तफाक कर लिया कि मिलाद के महीने में मिलाद डिस्कस होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी। तो ये इजमा उम्मत है। सुन तबरानी में सही सनद से अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है कि जिसको उम्मत अच्छा समझना शुरू कर दे, उम्मत का एक गिरोह नहीं, पूरी उम्मत, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। अब पूरी उम्मत इस पे कायल नहीं है कि आप मिलाद के मौके पे ढोल ढमक्के करें और मक्के मदीने के मॉडल बना के उनके सामने दुआएं करें, औरतों मर्दों का इख्तिलात हो। ये एक फ़िरक़ा ही इसको लेके चल रहा है, पूरी उम्मत नहीं इसको मानती, पूरी उम्मत। इसी तरीके से मुहर्रम के महीने में पूरी उम्मत इस पे मुत्तफिक है कि मुहर्रम के महीने में अहले बैत का जिक्र होना चाहिए। तो जो लोग कायल नहीं थे वो भी अब देखा देखी शुरू हो गए, चाहे वो फ़ज़ाइल मुआविया बयान करते हैं मुहर्रम में। चलो शुरू तो हुए हैं ना, किसी बहाने से शुरू तो करें ना। फ़ज़ाइल मुआविया शुरू करें तो लोग फिर हमारे वीडियोस तक पहुंच जाएंगे, उनको फ़ज़ाइल मुआविया पता चल जाएंगे, ठीक है। किसी बहाने दराड़ तो हुई है ना, तो ड्रिल हुआ है तो लोग सच्चाई तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। हमारी वीडियोस तक तो अक्सर लोग वही पहुंचते हैं जो पहले लोग उनको मुखालफत के तौर पे शेयर करवा रहे होते हैं कि ये जनाब ये क्या हो गया। खैर एक टॉपिक अलग है, इस पे तो घंटों बोला जा सकता है। बल इस आयत के ये मुतकाज़ी थी कि मैं इस टॉपिक को इसके साथ एड्रेस करता कि इस आयत की इंपॉर्टेंस इस एतबार से कितनी है।